हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके स्वामी स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे। आज हम सिख धर्म के बारे में और बाबा गुरु नानक जी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। तो ये सब आपको पता होगा कि बाबा गुरु नानक जी जो हैं वो क्या है, सिख धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने उसकी नींव रखी है और वो सिख गुरु के पहले गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहिब, तलवंडी जिसका नाम है, वहाँ पे उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया, जोर दिया। उन्होंने कहा भी एक ईश्वर, कोई भी एक मान लो, उसकी आप उपासना करो। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनका यह मानना था कि आप जाति, धर्म, भेदभाव मत करो किसी में। अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप सच्चे मन से किसी एक भगवान की पूजा करो। उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर डेरा बाबा नानक की स्थापना की। उन्होंने कहाँ पे स्थापना की? करतारपुर में डेरा बाबा नानक की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें शब्दों को गाया जाता था। तो उन्हें क्या किया? करतारपुर में एक उपासना की पद्धति अपनाई, जिसमें क्या किया जाता था? उनके भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म, जाति, लिंग भेद को नज़रअंदाज करके उनके सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता है। तो देखो, लंगर में ऐसा नहीं होता ना कि कोई अमीर है उसके लिए अलग आपके मतलब बैठने की व्यवस्था होगी, अलग खाना होगा, जो गरीब है उसके लिए अलग खाना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए सेम है। क्यों ये सेम है? क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था, सबको समान मानकर इकट्ठा बिठाकर खाना खिलाया जाता था, जिसे लंगर कहते हैं। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता है, जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु साहब ने जो कहा था कि उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह बनाई, जिसे पहले क्या कहते थे? धर्मशाला कहते थे, लेकिन अब उसे गुरुद्वारा कहते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और इंसान। देखो क्या कहा जा रहा है? नाम का मतलब है यहाँ पे उपासना करना, दान का मतलब है दूसरों को दान देना है, दूसरों का भला करना, और इंसान का मतलब है कि अपने आचारों विचारों की पवित्रता रखना, मतलब किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना। उनके उपदेशों को नाम मतलब कि जपना, कीर्तन मतलब कि कीर्तन करना, और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो उनके जो उपदेश हैं वो किस तरह याद किए जाते हैं? नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना, इस तरह से उनके उपदेशों को याद किया जाता है आज। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। सिख के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की कहानी, इनकी कहानी बताई गई है। देखो क्या कहा गया है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद लहंगड़ा को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि गुरु नानक साहब जी ने अपना एक उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया और उनके संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। तो गुरु अंगद ने क्या किया? जो बाबा की संग्रह की कृतियां थी उनको क्या किया? उनका संग्रह किया, उनको इकट्ठा किया और अपनी जो कृतियां थी उसके अंदर जोड़ दी। संग्रह में एक नई लिपि गुरुमुखी लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना सारा जो उत्तराधिकार किसे बना? गुरु अंगद को बनाया गया। अब गुरु अंगद ने क्या किया? जितनी भी लिपियां उन्होंने जो भी लिखा था उसको क्या किया? संग्रह किया, और उसका अपने भी जो अपना उन्होंने खुद में ने जो भी लिखी थी वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर दी। उसके बाद गुरु अर्जुन ने क्या किया? उनकी सारी लिखी हुई लिपियों को इकट्ठा किया, जो उन्होंने लिखा था, जो भी संग्रह किया था, उन्होंने उनको क्या किया? इकट्ठा किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया? जो उनके संग्रह, उन्होंने क्या क्या संग्रह किया? तो उन्होंने देखो शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे भी सूफी संत गुरु थे, उनकी वाणी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया उनके संग्रह के अंदर। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित कर दिया। उसको क्या किया? आज इस संग्रह को हम सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। तो देखो इन सबको इकट्ठा कर लिया गया और इसे आज हम क्या कहते हैं? सबके संग्रह, मतलब उन्होंने अपने विचार लिखे कि किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से उनके विचार थे, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और आज हम इसे क्या जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहब के नाम से आज हम इसे जानते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है। गुरु नानक, बाबा गुरु नानक
के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मामले। अब इसके साथ सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मामला भी कैसे इन्वॉल्व हुआ उसको देखते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। अब क्योंकि उनके जो विचार थे लोगों को पसंद आ रहे थे, तो धीरे धीरे जो उनको फॉलो करने वाले थे, जो उनको अनुयायी थे, वो क्या करने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनके इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। उसके अंदर कौन से थे जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि व्यापारी हो गए, कृषक, किसान हो गए, और जो शिल्पकार थे वे ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादकों पेशकों से जुड़े हों। तो वो चाहते थे कि जो भी उनके देखो जो ज़्यादातर कैसे थे, व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे, ये उनके ज़्यादा व्यापारी थे। तो गुरु नानक साहब इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि जो भी अनुयायी आए, जो फॉलोअर्स आ रहे हैं उनके, वो कैसे होने चाहिए, एक तो गृहस्थ मतलब उनका फैमिली होनी चाहिए, और वो उपयोगी और उत्पादक मतलब कि कुछ पैसा कमाने वाले होने चाहिए, जिससे कि वो दूसरों की सेवा कर सके। अगर कोई व्यक्ति है जो पैसा ही नहीं कमा रहा, वो दूसरों की सेवा कैसे करेगा ना। तो ऐसे होना चाहिए, एक तो गृहस्थ होना चाहिए, मतलब कि फैमिली उनके साथ होनी चाहिए, उसके साथ में उपयोगी और उत्पादक हों। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया। अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दे, जिससे कि क्या हो, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके, कुछ कोष दे, कुछ पैसा दे, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब देखो आगे क्या कहा गया है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास क्या होना शुरू, अमृत शहर जिसे कहते हैं, रामदासपुर शहर कहते हैं, वो विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल साम्राज्य जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो मुगल सम्राट था जहांगीर से खतरा मानने लगे। उन्होंने 1606 में गुर्जर अरुण को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन को राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसकी दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। अब क्या हुआ, उन्होंने लोग उनकी पूजा करने लगे, तो जो जहांगीर थे उनको लगा शायद कुछ गलत हो जाएगा या इनकी अलग यूनिटी बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उनको मृत्युदंड दे दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, उन सब ने मिलकर क्या किया, खालसा की स्थापना कर दी। अब खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब धीरे धीरे क्या बन गया, वो एक राजनीतिक सत्ता, मतलब कि विद्रोहियों जो गलत काम कर रहे हैं उसको उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से वो क्या हो गया, एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षा क्या थी, क्या शिक्षा दी थी बाबा गुरु नानक ने। देखो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, उनकी क्या शिक्षा थी। उनके उपदेश के सार से व्यक्त करने के 3 शब्दों का प्रयोग किया था। आंसर नंबर 1 में सारा लिखना पड़ेगा। थोड़े से इस बार क्वेश्चन जो है वो लेंथी है। देखो क्या कहा गया, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था, नाम, दास और इंसान। मतलब कि नाम का उपासना, दास दूसरों की भला करना, और इंसान आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप से याद किया जाता है। तो ये पूरा आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही शिक्षा दी थी कि नाम करो, दान करो, और इंसान मतलब कि दूसरों के साथ अपने विचारों को व्यक्त करो, अपनी जो पवित्रता है वो बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया, क्या क्या इंक्लूड किया गया। तो थोड़ा सा लेंथी है, दोनों ही बता दूंगी। अगर शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट लिख सकते हैं, और अगर पूरा आंसर लिखना है तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं। आंसर नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। गुरु ग्रंथ अंगद के बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। इस संग्रह में उन्होंने कृतियां जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि गुरु लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1606 में किया। इसमें ये चीजें वाणी जोड़ी गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूरी डिटेल में लिखना है तो आपको गुरु अंगद से लेके वाणी जोड़ी गई यहाँ तक सब ऐड करना होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एक बार फिर बता रही हूँ, अगर शॉर्ट में लिखना है तो इस संग्रह से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं, अदरवाइज गुरु अंगद से लेके पूरा ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े। तो देखो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि उनके जो अनुयायी थे वो क्या हुए, बढ़ना शुरू कैसे हुए। ये अनुयायी यहाँ पे लिख देंगे गुरु नानक के अनुयायी। यहाँ से आंसर नंबर 3 करेंगे। जो अनुयायी थे वो कई जातियों के थे, परंतु व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशे हों, क्योंकि उनसे आशा की जाती थी कि वो सामान्य कुछ में कुछ योगदान कर सके। तो यहाँ से लेकर आंसर यहाँ से 3rd का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें भी छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से देखो आंसर, उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी उत्पादक से जुड़े हुए थे, जिससे कि आशा की जाती थी कि वो क्या हों, ज्यादा कोष में अनुदान कर सके। लेकिन पूरा आंसर देखो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 3rd क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, खालसा पंथ की राजनीतिक सत्ता कैसे बना। जो खालसा पंथ था वो एक राजनीतिक सत्ता किस तरह से बना उसके बारे में बताना है। तो यहाँ से देखिए आप लिखेंगे आंसर नंबर 4, मुगल सम्राट जहांगीर, इस लाइन को काट दीजिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को
मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु सिंह साहिब ने क्या किया, खालसा की स्थापना का निर्माण किया और ये क्या बन गया, एक राजनीतिक सत्ता पक्ष बन गया। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि आंसर हमें कंप्लीट ही लिखने हैं। ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।